चलिए आगे चलते हैं, बहुपद के बारे में चलते हैं। बोल रहा है अरे बहुपद का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है रैखिक बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी। आप लिख सकते हैं जिसका घात एक हो, घात कितना हो चाहिए? एक हो, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघात 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 बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, आप जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर जीरो। जिसका घात कितना हो? घात दो हो, घात कितना हो? दो। उसी प्रकार तीसरा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। जिसका घात कितना हो? तीन हो, घात तीन हो। चलिए अब इसका फॉर्मूला पे चलते हैं। चौथा फॉर्मूला आपसे शून्यकों का योगफल योगफल बराबर होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अगर आपसे बोल दिया शून्यकों का गुणनफल बराबर, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा। छठा फॉर्मूला द्विघात बहुपद का सूत्र द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी प्रकार सातवां चलिए त्रिघात बहुपद पद का शून्यकों का योग, जिसको बार बार लिख अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। आठवां फॉर्मूला त्रिघात बहुपद का गुणनफल बहुपद का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। होता है 9वां त्रिघात बहुपद का
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी बटा। देख लीजिए अगला क्या फॉर्मूला होता है। और कोई तो इसमें एक और फॉर्मूला आता है इसका, वार फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से उठ रहा है हमको। क्या होता है, त्रिघात बहुपद का ज्ञात करने के लिए त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इन प्लस गामा यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होता है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा। यहाँ पर दिखाई नहीं देता होगा, सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, इसको नीचे हम लिख देते हैं। चलिए देखिए इस सूत्र को हम लिख देते हैं यहाँ, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा 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 इंटू अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए अगला फॉर्मूला 2 4 वाला का एक समीकरण, इसका क्या फॉर्मूला होता है। पहला नंबर फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, a1 बट्टा a2 2 4 समीकरण का व्यापक रूप भी जाना चाहते थे जान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स a1 करके जान लीजिए प्लस सी बराबर 0 समीकरण नंबर 1। इसी का a2 x स्क्वायर प्लस b2 x स्क्वायर प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ये व्यापक रूप हो गया। इसी पर फॉर्मूला पर है, इसी पर फॉर्मूला पर चलिए। अगर बोल दिया आपका a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है, इसमें कितना कंडीशन बन सकता है। चलिए पहला नंबर क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। और प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, छेदी होगा, छेदी होगा। चलिए इस फिगर को ऐसे देखो, सबसे पहले इसको बताते हैं आपको। देखिए इसको क्या कर रहा है, एक लाइन को एक दूसरे पर काट रहा है कि नहीं, तो ए को काट रहा है इसलिए एक हल होगा। ये क्या होगा, संगत होगा। और क्या होगा, प्रतिच्छेदी, क्या होगा, प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। दूसरा आपका हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर a1 बटा a2 बराबर बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो क्या कंडीशन बन सकता है। पहला नंबर क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। चलिए पेन से नहीं जाना होगा, दूसरा पेन नीचे है। असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा। और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा क्या कंडीशन बनता है आपका, तीसरा कंडीशन बनता है कि क्या होगा,
समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। खाली अब फॉर्मूले टोटल बता रहे हैं। अगर आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है? पहले नंबर क्या होगा? संगत होगा। संगत के बाद क्या होगा? अनेक हल होगा। अनेक हल, अनेक हल होगा। उसके बाद क्या होगा? संपाती होगा। कैसा ग्राफ होगा? संपाती ग्राफ होगा। क्योंकि देखिए इसका फिगर ने बताया क्या बोल रहा है? समानांतर होगा। क्या होगा? फिगर में क्या आएगा? समानांतर आएगा, जो कभी कटेगा ना। इस संपाती का मतलब क्या होगा? एक दूसरे पर एक तीर आ जाएगा। मान लीजिए एक तीर है, दूसरा इसके यूज करते हैं, इसी एक फिगर डाला है, इसी पर एक फिगर आ गया, अगला चिन्ह आ गया इसी पर, इसी को बोलते हैं संपाती। इसी को क्या बोलते हैं? संपाती। प्लस अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए ना, द्विघात बहुपद का चलिए पहला फॉर्मूला होता है विवेचक। विवेचक, विवेचक को विविधकर भी बोलते हैं। इसको डी से सूचित कर। डी बराबर क्या होता है? B² माइनस 4AC ये होता है। अगर आपसे पूछ दिया, पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा प्रश्न अगर डी बराबर क्या हो गया? 0, तो इसका मान क्या होता है? वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। तीसरा अगर डी ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? वास्तविक तो होबे करेगा, और क्या होगा? और असमान हो जाएगा। असमान। चौथा अगर डी लेस देन 0 तो क्या होगा? असंगत होगा या अवास्तविक होगा। ये मूलों का पांचवा, मूलों का मूल बराबर होता है x बराबर होता है -b इंटू प्लस इंटू माइनस अल्फा B² माइनस 4AC/2। या ऐसे भी देखो, x का दो मान होता है, अल्फा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस √B² माइनस 4AC पूरा में है बटा 2a। अगला में अगर बीटा पूछ दिया तो क्या होगा? -b क्या आएगा? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस था, एक प्लस ले लिया तो माइनस ले लिया, √B² माइनस 4AC/2a। इसी का दो मान हो गया। इसको सी निकालिए, इसे निकालिए। चलिए अगला टाइप चलते हैं। हो गया द्विघात बहुपद का। चलिए अगला चलते हैं। चलिए अगला समानांतर श्रेणी को पढ़ लेते हैं। अगर आपसे बोल दिया सार्व अंतर, क्या बोल दिया? सार्व अंतर बराबर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, डी से सूचित किया जाता है। क्या होता है? A2 माइनस A1, या आप लिख सकते T2 माइनस T1, जिसको जिस तरह से लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है एन बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है SN, इसको बोलते हैं योगफल।
समानांतर श्रेणी का योगफल, इस समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा उसका ज्ञात करने के लिए एगो एसन बराबर होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसन का फॉर्मूला n/2 बराबर, अच्छा तो 2a है तो उनको a प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए a प्लस ए इतना बराबर ई लिखा है कि नहीं, a तो क्या होगा a प्लस ए एन, ई लिखिए चाहिए लिखा। चलिए स्क्रीन शॉट ले लो। अगर आपको और क्वेश्चन प्रथम पद मान लीजिए, चलिए बताते हैं चौथा नंबर, नोट में इसको लिखिएगा, नोट में अगर आपको एपी में का प्रथम पद मानना है तो ए, दूसरा पद मानना है तो ए प्लस डी, तीसरा पद मानना है तो ए माइनस डी, ऐसे मान के आप बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।